हरियाणा पुलिस वहां पर बैरिकेड लगा करके अर्धसैनिक फोर्स के साथ में वहां पर डटी हुई है। हमें आए 15 दिन हो गए हैं, 12 तारीख के आए हुए हैं हम सर। यही अपना जो आंसू गैस के गोले भरा रहे, हमारे स्टेज लगने जा रही थी जहां शांति मई का भी टाइम था, दिल्ली कूच का ऐलान भी नहीं हुआ। इस पर प्रशासन ने देकर धक्का इतने आंसू गैस के गोले भराए ना, इतने इन्होंने गोली चलाई है, सीधे बंब वजे साडे आन के, साडे नौजवान जिन्ने कार्यकर्ता है सारे अं फ्रंटियर ड्यूटी लगी है। इन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ डाली, देखिए ये नुकसान, वो देखिए गाड़ी तोड़ डाली इन्होंने, पंचर किए, 20 ट्रैक्टर हमारे तोड़ डाले इन्होंने। किसान का इतना बड़ा नुकसान किया है, कोई साहब नहीं। यहाँ से आर्मी ने गोली नहीं चलाई, वहाँ से किसी आरएसएस के गुंडे ने गोली चलाई है। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी आरएसएस है जो मोहन भागवत की चोण है, वो एक ही बार जाता है हिंदू चाहिए। इन्होंने उस नौजवान की हत्या कर दी, उसको शहीद कर दिया। तो आप ये आरएसएस वाली बात क्यों कह रहे हैं, क्या दावा है आपका? सर आरएसएस हमारे कट गिनती ये पढ़ना और ये दाढ़ी नहीं चाहते, हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। और ये कैसे किस तरह से जो है वो तोड़फोड़ की गई है या किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है? वो हमारे आर्मी में नहीं है, वो कोई महाराष्ट्र का, कोई एमपी का, वैसे पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस को। हमारे लड़कों को कैसे लगे दबोचपुर पर, ऐसा जुल्म कभी देखा नहीं है। जब हम हथियार उठाएंगे फिर कहेंगे आतंकवादी है। हमें किसानों को जो हक चाहिए, और जो आर्मी है, आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, वो बंदे होड़ के गई है। वैसे वो आरएस के बंदे नहीं, वो आरएस के बंदे हैं, वर्दी होड़ पहन रखी नहीं। जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगे? किसी ने टैग ला दे जे आतंकवादी है, जे खालिस्तानी है। किसी ने किसी का दिल टोया है, जो हमने दुख देखा है किसी ने देखा है। दिल्ली धरने पे गए, वहां दुख देखा, वहां से 47 हमने अड़ाई, सब हमने अड़ाई। कितनी कुर्बानियां दी हमने देश के लिए। जय श्री राम दे नारे भी लाए ने, जय श्री राम के नारे पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने ते आके इत्थे उस बाद दे विच की होया जी, इन्होंने डांगा मार मार के ट्रैक्टर सारे भन्ने गए ने। जय श्री राम के नारे कौन लगा रहा था? ये सरकार इधर पुलिस दे बंदे जी सारे हो, जेडे पता नहीं पुलिस दे बंदे थे, पता नहीं उन्होंने होर आर्मी दे कोई भी बंदे थे, इन्हां नूं पता जी। इस वक्त मैं खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हूं। ये पंजाब हरियाणा का खनौरी बॉर्डर है, जहां पर किसानों का दावा है कि कल संघर्ष में किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान में एक गोली चली और उसमें शुभकरण नाम के एक नौजवान किसान की जान चली गई। खनौरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ के ताजा हालात मैं आपको दिखाऊंगा, ताजा हालात जो आप देखिए, और उसके साथ साथ ये भी समझेंगे जो चश्मदीद किसान कल यहाँ पर थे, उनके द्वारा ये भी समझेंगे कि कैसे कल का पूरा घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले आप बॉर्डर दिखाइए, बॉर्डर की तस्वीरें जूम करके दिखाइए। हरियाणा पुलिस वहां पर बैरिकेड लगा करके अर्धसैनिक फोर्स के साथ में वहां पर डटी हुई है। किसानों ने अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर ये अभी कटीले तार लगा करके अपने लोगों को खुद से ही रोकने का काम किया है, कटीले तार लगा करके। और एक वहां पर वो पानी का टैंकर वो जो है वो गिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो चश्मदीद किसान कल मौजूद थे, उनके जरिए समझेंगे कि ये शुभकरण की जो कल जान गई है वो किस तरह से गई है। क्योंकि कल तक जो हरियाणा पुलिस के जवाब थे, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो कहा गया, तो उसमें शुभकरण का कहीं पर नाम नहीं था। कल शाम तक हरियाणा पुलिस ने 3 ट्वीट किए जिसमें शुभकरण का कहीं पर नाम नहीं था। और एक दूसरे जो है वो जो एक व्यक्ति का नाम था प्रदीप, लेकिन उसको कहा गया कि वो रोहतक के पीजीआई में एडमिट है। तो ये सारी बातें थी जो शुभकरण की जान गई है। हाँ सर, 23 साल के 21 साल का नौजवान की जान गई है। हाँ, तो कल जब वो संघर्ष हो रहा था, यहाँ पर टकराव था, तो उस वक्त में थे आप यहीं? हाँ सर, यही है। हमें आए 15 दिन हो गए हैं, 12 तारीख के आए हुए हैं हम। अपनी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हम तरन जिला है, नाम हमारा कवलजीत सिंह है। हम +2 पास हैं, हमने भी अपनी किसानी करते हैं। कल कहाँ थे उस वक्त में? हम सर यही अपना जो आंसू गैस के गोले भरा रहे, हमारे
स्टेज लगने जा रही थी जहां शांति मई का भी टाइम था, दिल्ली कूच का ऐलान भी नहीं हुआ। इस प्रशासन ने देकर धक्का, इतने आंसू गैस के गोले भराए ना, इतो इन्होंने गोली चलाई है, सीधे बंब वजे साडे आन के, साडे नौजवान जिन्ने कार्यकर्ता है सारे अं फ्रंटियर ड्यूटी लगी है। हम जथेबंदी के हैं, किसान बुढ़ा ड्यूटी लगी, हाँ ड्यूटी लगी थी कि शांति से माहौल बनाए रखो। अभी भी हम ड्यूटी थी यही, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे युवा, उनका जोश बढ़ गया। वो नहीं, अपना जो प्रोडक्शन ने पहल की, हमारी गाड़ी वो लंगर के लिए पानी चला रखा है, वो पानी बरताने के लिए टैंकर था। ये देखिए, ये हमारा घर है जहाँ हम बैठे अपना अनशन कर रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ डाली। देखिए ये नुकसान, वो देखिए गाड़ी तोड़ डाली इन्होंने, पंचर किए, 20 ट्रैक्टर हमारे तोड़ डाले इन्होंने। किसान का इतना बड़ा नुकसान किया है, कोई साहब नहीं। शिवदीप सिंह सिद्धू की जो हत्या हुई है सर, शुभकरण है जो नौजवान था, मैं उसको जानता हूँ, देखा यहाँ हम अपने यहाँ से इनका ये बोरी पड़ी है ना जो सर, ये हम आंसू गैस का जो गोला है वो दबा रहे थे कि धुआं कम हो, जितना भी कम हो, हमारे किसानों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा जाए। यहाँ से आर्मी ने गोली नहीं चलाई, वहां से किसी आरएसएस के गुंडे ने गोली चलाई है। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी आरएसएस है जो मोहन भागवत की चोन है, वो एक ही बार जाता है, हिंदू चाहिए। नहीं, अरे एक मिनट हाँ। मैं थोड़ा सा ये समझ लूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो अभी किसान आंदोलन में कर रहे हैं। हाँ। और किसान यहाँ से दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं। दिल्ली कूच अभी नहीं सर, जो दिल्ली कूच दी साडे बजुर्गों का आर्डर आना सी, हाँ कूच करना सी, जो साडा टाइम है शांतमई जाना सी। प्रदर्शन अही आर्मी के नाल सहमत है, इन्होंने उस नौजवान की हत्या कर दी, उसको शहीद कर दिया। कब तक पंजाब के जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे? तो आप ये आरएसएस वाली बात क्यों कह रहे हैं, क्या दावा है आपका? सर आरएसएस हमारे कट गिनती ये परना और ये दाढ़ी नहीं चाहते, हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। ये आगे हम किसान का झंडा लेकर बैठे हैं सर। ये कौन से संगठन का झंडा? हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पंजाबी नहीं पढ़ पाता हूँ। किसान संघर्ष इधर दिखाइए। हाँ, ऐसे हाँ, ये देखिए सर, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, ये सूरज है, सूरज हिंदू को भी भगवान मानता है, सूर्य देवता। हम इसको लेकर आए हैं, हर किसी जथेबंदी का एजेंडा था, हम अपना शांतमय आंदोलन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हैं जो कि एक फ्रंट वॉरियर की तरह से किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं, पहली लाइन पर यहाँ पर बॉर्डर से यहाँ पर मौजूद है, इनका दावा है। और मैं यहाँ पर जो और चश्मदीद थे उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि कल का जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरह से हुआ। तो ये चलिए, दावा तो आपका अलग जगह पर है, आपकी जगह पर है, लेकिन ये हुआ कहाँ पर था शुभकरण उस वक्त? वो सब कर्म वहाँ नजदीक था, उधर बम्बी से सर गोली चली है, जहाँ अभी भी बेचारी बैठे हैं। अच्छा, हाँ, वो अभी भी उनका मोर्चा वहाँ बनाया हुआ है, वो शुभ कर्म को निशाना बनाया गया है। एक गोली उसको लगी, अब पता है क्या लोग करेंगे, मारा भी हमारा किसानों का जवान, पर्चा भी हमारे ऊपर डालेंगे, जो मीडिया में बोलेगा आगे आएगा। हम जेल से डरते हैं ना, हम डरे हैं। तो शुभकरण वहां पर था उस वक्त? हाँ वहाँ था, वहाँ सर आगे तो जो भीड़ है टनका है, वहाँ पे उसने निशाना लगाया है। हम गवाही भी देंगे अगर कार्रवाई। टैंकर पलटा हुआ इसके आसपास में, ये टैंकर बाद में पुलिस ने पटकाया है, जब इन्होंने आंसू गैस के गोले भरे, प्रशासन यहाँ तक आ गया था। अच्छा, हाँ, वो जवान इधर आ गए, जवान आंसू गैस के गोले फेंकते आए हैं सर एक दूसरे के ऊपर, शांतिमय हम बैठे थे। तो हम जहाँ पर खड़े हैं तो पंजाब का जो है वो क्षेत्र है ना? क्षेत्र है वो हरियाणा पुलिस हरियाणा का क्षेत्र है। हाँ, हरियाणा बॉर्डर पर जो है बैरिकेड है। हाँ। जो वहां से भी हुआ, कुछ इधर से भी हुआ, छेड़खानी। इन्होंने कार्यकर्ता आए थे हमारा आंदोलन खराब करने के लिए, इन्होंने माहौल खुद खराब किया है, हमने नहीं किया। उधर से इधर आ गए। मेन चीज है सर, हम किसानों के लिए एक स्टेज मांग रहे हैं, जहाँ तो हमारा दिल्ली में कर देते, जहाँ कर देते। ये जो यहाँ पर जो किसान थे वो उनसे जो है वो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो हालात है एक बार जरा उनको भी समझ लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो बड़े किसान नेता हैं या किसान हैं उनसे जो है मैं बात करके समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से क्या कुछ हालात जो है वो कल यहाँ पर बने थे और कैसे जो है वो यहाँ पर इतनी स्थिति खराब हो गई
कि एक जवान की, एक किसान की जान तक चली गई। तो ये यहाँ पर स्पीकर थोड़ा सा तेज है और तो आप भी कल यहीं पर थे? आप कल यहीं पर मोर्चे पर नहीं है? नहीं, आप नहीं थे मोर्चे पर? हाँ। तो आप भी कल मोर्चे पर ही थे? यही मोर्चे पे थे आप कल? कल जब संघर्ष हुआ, जब मोर्चे पर थे आप यहाँ पे? हाँ जी। कैसे क्या हुआ, किस तरह से जो है वो हुआ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, 2-3 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ। तो जो शुभकरण का जो जान गई है, कैसे हुआ वो? ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। आप कहाँ थे उस वक्त में? ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। आप भी इधर ही संघर्ष में थे? ਹਾਂ ਜੀ। तो कैसे हुआ ये सब? ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਤਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਤੇ जाते मर गया। ये किसान जो है वो यहाँ पर है। ये गाड़ियों की जो तोड़फोड़ हुई है मैं आपको दिखाऊंगा, और ये कैसे किस तरह से जो है वो तोड़फोड़ की गई है या किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो ये आप भी कल यहीं पर संघर्ष में थे, जो टकराव हो रहा था या संघर्ष हो रहा था उसमें थे आप यहाँ पे कल? हाँ है थे, यहीं पे थे। तो कैसे जो है ये पूरे हालात जो है वो बिगड़े, क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ये किसान की जान तक चली गई? यहाँ पर शांतिपूर्वक से सभी लोग बैठे हुए थे। इधर किसानों की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई थी। उधर प्रशासन ने हरकत की तो उस नौजवान के आके गोली जहाँ लगी सीधी तो उसकी मौत हो गई। ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। गांधीवादी तरीके से है आप ये कह रहे हैं? गांधीवादी तरीके से? गांधी क्या नाम कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बस जो गांधी सी ना वैसे लड़ रहे थे, इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन वो हमारे हाँ गांधी तरीके से ना। हाँ वो हमारे आर्मी में नहीं है, वो कोई महाराष्ट्र का कोई एमपी का, वैसे पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस को। हमारे लड़कों को कैसे लेके दबोचपुर पर, ऐसा जुल्म कभी देखा नहीं है। जब हम हथियार उठाएंगे फिर कहेंगे आतंकवादी है। हमें किसानों को जो हक चाहिए, उधर कितना फसलों का नुकसान हुआ है, और जो आर्मी है, आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। वो बंदे होड़ के गई है, वैसे वो आरएस के बंदे नहीं, वो आरएस के बंदे हैं, वर्दी होड़ पहन रखी नहीं। खैर लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो मतलब कोई पुख्ता तौर पर उसकी जो है वो अभी तक वो सबूत तो या उस तरह से तो खैर वैसे उधर देखो सबूत वो ढूंढ रहे थे, वीडियो कॉल करो सर, रिक्वेस्ट एंड फार्मर एंड ग्रीन फूड्स, उन्होंने सबूत लभे सी, वैसे वो चले गए, ठीक पर है, सबूत रुकिए। मिले नहीं। तो आप भी यहीं थे कल जब ये संघर्ष नहीं, हुआ? मैं भी आया। अभी आए? मैं तो जो कल हमारा साथी है ना जो हाँ। शुभकर्ण, हाँ। उसकी मौत पे दुख लगा तो मैं तभी आया। कहाँ से आए? आया? कहाँ से आए? मैं मलेरकोटला से। तो ये जो जैसे ये अभी आपके साथ में जो हाँ खड़े कह बिल्कुल, रहे हैं, हमारे साथी हैं जो सभी आए। हाँ, हाँ, ये जो आंदोलन क्या- में हैं, क्या वो हमारे भाई भी हैं। शुभकरण की जान जाने के बाद में क्या माहौल है लोगों में, क्या अब जो है वो लोग क्या बोल रहे हैं? रोष है, पंजाब सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि हम वहां तो नहीं गए, हरियाणा में तो नहीं है, हम पंजाब में हैं। जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगे? किसी ने टैग ला दिया आतंकवादी है, जो खालिस्तानी है। किसी ने किसी का दिल टोया है, जो हमने दुख देखा है, किसी ने देखा है। दिल्ली धरने पे गए, वहां दुख देखा, वहां से 47 हमने अड़ाई, सब हमने अड़ाई। कितनी कुर्बानियां दी हमने देश के लिए, 98%। यार हम ही को क्यों लताड़ा जा रहा है यहाँ पे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है ये बताओ सर जी आज मीडिया के थ्रू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, किसी का क्या बिगाड़ते हैं? बोलो, जो बोले भी जे बिगाड़ दिया आपने, टैग लगा दो हम पे भी, आपने बिगाड़ दिया। हमारा एक बच्चा बिगड़ जाता है, उसको भी तो हम सुधारते हैं, उसको सुनाते हैं भी नहीं भाई ये गलत है। बैठ कर कोई मसले का हल हो, हम चाहते हैं हो, पर सरकार नहीं चाहती।
आप यहीं पे थे कल जब वो संघर्ष हुआ, टकराव जब हुआ, जब शुभकर्ण की जान गई थे, वो मोर्चे पे थे आप? हाँ हम मोर्चे में खींचे से कैसे जो है वो हालात बिगड़े, किस तरह से हुआ ये? उधर गोले छड़ते सारे सिद्ध में सिद्धे जी गोले छड़े जो धुआं चढ़ गया, लोग पीछे हट गए, वो तो होर गाह बढ़ के गाह भनते सारे टायर साड़ी अग लाती भन्ने हुए सारे। आप थे यहाँ पे या? हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे थे। आप यहीं पे थे? तो थोड़ा आगे आएंगे आप। तो क्या हालात जो है वो बने, किस तरह से हुआ कि क्यों आखिरकार जो है एक जवान की जान चली गई? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦੀ ਲੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ट्रैक्टर भन गए, लाठी चार्ज। हिंदी में बता पाए थे? हाँ। हिंदी में हम बात नहीं कर सकते, पंजाबी जी। हाँ, ट्रैक्टर साडे भन ते आके डांगा साडे मारतियां, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਧਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। लेकिन फिर शुभकर्ण की जान जब गई तो वो बताए कहाँ से लेकर के आए, उनको कैसे हुआ ये? वहां पे उसकी गोली लगा था, काफी भीड़ था ना, हमें उधर जहाँ पे गोली लगा था ना उससे। अच्छा, हाँ जी। तो ये आंसू गैस का जो है वो जो है वो गोला लगा है या फिर क्या लगा? नहीं, उसकी गोली लगी है। ਗੋਲੀ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਐਡੇ ਖੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਏ ਆ ਐਡੇ ਖੋਲ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ? 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਖੰਭੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੁੱਕਿਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੂਈ ਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਬਾਈ। लेकिन जिस तरह से आप लोग जो बात कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से कल शाम तक का जो मैं जवाब देख रहा था, तो उसमें शुभकर्ण का नाम कहीं पर नहीं था। नहीं जी, शुभकर्ण का नाम तो ऐसे है ना, जब इन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की है, पुलिस ने फायरिंग क्या की है कि पक्की गोली जो अपना 12 बोर की गोली होती है उसी के साथ हो किया है, ठीक है ना, उसी के साथ फायरिंग की है। यहाँ से बंदे उठा के भी लेके गए ने, उठा के ले जाके उस बाद इन्होंने इधर आके जय श्री राम दे नारे भी लाए ने। जय श्री राम के नारे पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने लिया ते आके इत्थे उस बाद की होया जी, इन्होंने डांगा मार के ट्रैक्टर सारे भन्ने गए ने। थोड़े नवे ने, तुसीं इधरों देख के ट्रैक्टरां दा तेल कड्डे। जय श्री राम के नारे कौन लगा रहा था? ये सरकार इधर पुलिस दे बंदे जी सारे हो जेड़े, पता नहीं पुलिस दे बंदे थे, पता नहीं उन्होंने होर आर्मी दे कोई भी बंदे तो इन्हां नूं पता ही। हाँ, वो बंदे ने इत्थे आके हो कर रहे। आप क्या कह रहे हैं? पैर को क्या किया? पैर को ट्रैक्टर के टायर फाड़ दिए। पैर पर ऐसे कुछ करके बता रहे थे ना, ट्रैक्टर के टायर को नहीं, जब वो बता रहे थे कि जय श्री राम का नारा लगाया और पैर पे ऐसे क्या कर रहे थे? वो थापी मारते थे पट पे, भी आ जाओ आगे आ जाओ। कौन थापी कौन मार रहा था? जो ही थे आर्मी वाले, जो पुलिस वाले हैं, जो भी नहीं ना। अच्छा, वो कैसे थापी मार करके बोला उन्होंने? थापी मारा ना, सभी को दिखा रहे हैं, आप वीडियो चेक कर लो। बंदे कैसे बांटते, जैसे कान पकड़कर 2 बंदे और लत में लत लगाकर बांटते थे, और वो थे जय श्री राम। 3-4 लड़कों को बोरी में डाल कर लगे हैं। पुलिस जो है वो थापी मार रही थी पैर पे। आप वीडियो देख लो, वीडियो चेक कर लो, चलिए इंस्टाग्राम पे चल रही है वीडियो, पता चल जाएगा आपको। इंस्टा गाली भी देते थे और झंडे का भी अपमान किया। और माता गुजर कौर सी जिनके 4 साहबजादे सी। जो एक वीडियो मैंने देखी है कल सोशल मीडिया पे, वो यहीं की थी क्या? जो किसान आंदोलन का झंडा जो है वो पैर से वो ऐसे, वो ये कल की वीडियो है, पुरानी वीडियो है? ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਆਗਾ। ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ वो। अच्छा, ये फिर जो है उधर तक चले गए जवान? हाँ जी, हाँ जी जवान। लेकिन ये तो पंजाब का क्षेत्र हो जाता है, वो हरियाणा पुलिस की तरफ से बंदोबस्त है। यही सवाल करते हैं सरकार से भी, यहाँ क्या करने जाते हैं? हम जाते हैं आगे, हम तो गए नहीं, हम तो हमारे पंजाब में है ना, वो क्या कर रहे हैं?
तो ये अब लोग क्या बोल रहे हैं शुभकरण की जान जाने के बाद, अब क्या बोल रहे हैं लोग? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਰੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਰੇ ਫਾਇਰ ਉਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਿਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ। थापियां तो पुलिस नहीं मारती है। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? बोले ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ पुलिस वाले ऐसे पैर पे ਹਾਂ ਐਸੇ ਪੈਰ ਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਰੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਮਾ ਨਵੇਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬਈ, ਮਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੁੜੇ ਠੇਰੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਯਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲਾ ਬਈ ਫੁੱਲ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਠੀ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਠੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋੜਨ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਥਰੂ ਗਏ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਆ। 12 ਬੋਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਈ ਯਾਰ, ਆਏ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਬ ਗਈ ਬਈ, ਦੱਬ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਬਈ? ਉਹ ਛਡਾਉਣ, ਉਹ ਛੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨ ਦੱਬ ਗਈ, ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। अब आप जो नौजवान हैं जो मोर्चे में यहाँ पर हैं, उनमें अब जो है वो इस घटना के बाद में उनका क्या रिएक्शन है? रिएक्शन जी, वो बंदा वहाँ खड़ा था जो उसके फायरिंग लगी है वहाँ इस गर्दन पे, वहीं डेथ हो गई उसकी। आप भी थे यहाँ पे कल या आज आए हैं, आज आए हम तो गांव में पिंड में क्या माहौल है, क्या बोल रहे हैं लोग इसको लेकर? हमारे लॉसमेंट कर दी गुरुद्वारे में भी, सभी बंदे धरने पे आओ, धरने पे आएंगे। कौन सा पिंड है आपका? अपना जलूर पिंड है, संगरूर जिला है अपना, संगरूर जिला ही अपना। बहुत नुकसान हुआ जहाँ, हम तो आज ही आए हैं। ये मतलब कि आपको लग रहा है कि जिस तरह के हालात थे वो क्या वाकई बेकाबू हो गए थे, उसको कंट्रोल में करने के लिए फिर पुलिस को ये करना पड़ा? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਬੰਦਾ ਨੇ क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा क्यों लगता है? ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ खड़ने भी नहीं, सामने पंगा लेना। लेकिन ये तो खालिस्तान की बात नहीं है, तो किसानों की बात है, किसानों के लिए आंदोलन। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫੇਰੇ यहाँ ਕਰਦੇ। पे अभी भी इतनी तीखी गंध है कि बार बार जो है मेरे को सांस लेने में और नाक में जो है वो एक जैसे तीखी गंध जब अंदर जाती है तो जो पेन होता है उस तरह से जो महसूस कर रहा हूँ। हाँ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪੈਰ ਮਾਰ ਨੱਚ ਕੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ के गए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं, हम लोग वो बात कहें जो बात हुई है। प्लीज मैं वीडियो कट नहीं करूंगा, ऐसी वीडियो जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जिम्मेदार आदमी हैं और हम लोग थोड़ा सा ऐसी बात कहें जो बात पुख्ता हो और जो बात कही जानी चाहिए। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं हिंदी च भी गल कर रहा, पंजाबी च कोई लैंग्वेज कोई नहीं है। हाँ बोलिए। ਬਾਤ ਕਹਿ ਨਾ, ਟਰਾਲੀ पे केसरी झंडे लगे हुए ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ।
ਸਾਰੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਪੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। खालिस्तान का मुद्दा भी है नहीं, हाँ। खालिस्तान का मुद्दा एक चीज मैं और चीज समझना चाह रहा हूँ, ये आपका गुस्सा है, पीड़ा है, वो आप बता रहे हैं या वाकई जो है वैसा हुआ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਫੜ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ तो यहाँ पे वैसे आज मीडिया हमारे सामने पहुंचा है। कल 11 बजे काम हुआ है। गुरु गोविंद सिंह, मैं शंभू बॉर्डर पर था कल। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे 4 शहीद हुए। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर हमारी, वैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे 4 थे, उनकी पिक्चर को जूतों से पीटा। और माता गुजर कौर ये बोल रहे हैं, महाराष्ट्र एमपी बोल रहे जय श्री राम। हमारे भी इधर रहते हैं पंजाब में जय श्री राम, हमने कभी बेदगी नहीं करी, हम रिस्पेक्ट करते हैं। क्या मैटर बोलते हैं, महाराष्ट्र सब रहते हैं, हमारी स्टेट में काम करने के लिए आते हैं इनके। हम बंद कर दे हुक्का पानी हरियाणा और हर एक स्टेट का, सब पूरा देश एक है, देश नहीं हमारा पंजाब। हमने पंजाब की बात किया, ये काम करने के लिए आते हैं, हमारे खुद के दार हैं। आप हरियाणा जो ना, वो हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं। आज भगवंत मान ने बयान दिया था कि हम रिक्वेस्ट है, भगवंत मान ने बयान दिया था कि हरियाणा पुलिस का मैटर नहीं बनता, और इसने अपनी जो पुलिस है उसने रोक दी थी। पंजाब की बेइज्जती हुई है, गुरु गोविंद सिंह की बेइज्जती हुई है। और ये वीडियो कि मोदी को स्नेहा देना चाहता हूँ, मतलब लिखा हुआ मैंने वो बोलना चाहता हूँ। मोदी सुन मेरी गल, जट जम्मे नहीं हो कल, बाबे नानक ने इत्थे चलाया सी हल, गुरु पीरां दी धरती जिन्हों कहंदे आ पंजाब, पंजाब नूं ही तू बेचण चलिया जनाब। मोदी दसदा मैं तैनूं हुण तेरी की औकात, 1 साल पूरा हो गया बैठे आ दिन रात, दिल्ली मननी पऊगी। हुण साडी गलबात अंदोलन दी कीती है पंजाबियां ने शुरुआत, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਗਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇ ਤੂਫਾਨ। ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਬਈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵ वो मैं दिखाई पूरी दिखाई ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਨਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ना चैनल ਨੂੰ वायरल करांगे। देखिए तो ये मैं इनकी तसल्ली के लिए, ताकि इनको ये ना लगे कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ, एक बार दिखा दीजिए। ये जो ट्रैक्टर है, जिस तरह से इसकी बैटरी वगैरह नहीं है वहाँ पे, और ये टायर जो है वो पीछे का वो अब उसमें हवा निकाल दी गई या पंचर है पता नहीं, या ये देखेंगे अगले वाला टायर, हाँ, तो ये इस तरह से एक नहीं है बल्कि न जाने कितने ट्रैक्टरों में, कितनी गाड़ियों में इस तरह से जो है नुकसान किया हुआ है। लेकिन देखिए बड़ी चीज यही है कि अब ठीक है, कूलर बनते हमारे भी, गर्मी में कूलर बनते, कूलर बनते, पक्के पे सारा चाके भी लेके उसको पन्ने पहने, देख लो भाई गल सुनो, ये कह रहे कि कूलर और पंखे जो है वो भी लेकर के चले साडा ट्रालियां जो सामान भी चक के ले गए यार। चोर ने बंदे हो, चोर आ यार, साडा सामान चक के ले गए ट्रालियां चो यार। हाँ, दवाई चक के ले गए यार, फ्री कैंप लगाया हुआ था दवाई का। तो जो नुकसान है वो नुकसान है, वो तो हमारे सामने है, और केवल ये माल का नुकसान नहीं है बल्कि जान का भी नुकसान हुआ है। जान का बहुत तो नुकसान, जान का नुकसान बड़ा नुकसान है, और सवाल उसी पर है, सवाल उसी पर है। और कल से इसी बात को लेकर के सवाल हो रहा है कि आखिरकार कैसे शुभकरण एक नौजवान, उसकी जान चली गई। क्या हालात वाकई इतने बद से बदतर हो गए थे, इतने बेकाबू हो गए थे कि उन हालातों में उसकी जान गई, या फिर जिस तरह से शुभकरण की जान को लेकर के अभी तक अलग अलग जो पक्ष निकल करके सामने आ रहे हैं वो सही है। हालांकि मैं अभी किसी पक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी शुभकरण की जान गई है, उसको लेकर के जांच चलेगी, और फिर उसके बाद में सामने आएगा कि कैसे क्या हुआ था, और क्या सामने आ भी पाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि जब इस तरह से कई बार
हंगामा खड़ा होता है या इस तरह से कई बार हालात खराब होते हैं, तो ऐसे में कब कहां पर क्या हो वो चीजें कई बार सामने भी नहीं आ पाती हैं। तो अब सवाल ये है कि कल जो हुआ उसके बाद में क्या आगे दोबारा से उस तरह से वो चीजें ना हो, इसको लेकर के क्या जो है वो कदम उठाए गए हैं या क्या तैयारी है। बहरहाल यहाँ पर जो किसान मौजूद थे, मैंने उनसे बात करके समझने की कोशिश की कि यहाँ पर जो कल जो भी कुछ हुआ यहाँ पर वो उसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसी परिस्थिति बनी, क्या ऐसे हालात बने कि जिसकी वजह से यहाँ पर शुभकर्म की जो है वो जान चली गई। अब यहाँ पर मौजूद किसानों ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें की है, इनके अपने खुद के दावे हैं। हालांकि मैं दावों को जो है वो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि एक शुभकर्म नाम के 23 साल के नौजवान की जान गई है, पीछे परिवार है उसका, बहनें हैं, वो छूट गई है, छोटा किसान था, नुकसान भी जो है किसान आपको दिखा रहे हैं। तो बहरहाल ये हालात है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन जिम्मेदारों को उनसे जो है वो जवाबदेही मांगी जाएगी और उनको इसको लेकर के गुनहगार जो है वो ठहराया जाएगा कि कैसे एक नौजवान की जान चली। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।